कदम ताल कुछ भेड़ चाल बनकर मताल, जो चल रहे हैं टेढ़ चाल। कह दो उन्हें, हमें साफ समझ आता है उनका यह डेढ़ चाल। जी, टेढ़ चाल, डेढ़ चाल, भेड़ चाल, सारे चाल चलन की बात होगी, क्योंकि इस सीरीज का ये लास्ट एपिसोड है, तो सारी बातें होंगी और बड़े विस्तार से होंगी। पहले हमने सोचा था कि इस एपिसोड की शुरुआत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से की जाए, पर चूंकि हम मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज के निवासी हैं और ये सीरीज भी अभी तक काफी हद तक पॉलिटिकल चार्ज अप रही है, तो हमें लगा कि इस सीरीज के अंतिम एपिसोड को शुरू करने के लिए इससे अच्छा टॉपिक और क्या हो सकता है। डेमोक्रेसी उर्फ लोकतंत्र क्या है ये? देखिए, यूं कई बड़े बड़े लोगों ने इसकी कई बड़ी बड़ी डेफिनेशंस दी हैं, कई बड़ी बड़ी थ्योरीज है इस पर। हमें लगता है कि लोकतंत्र कुछ नहीं है। दिस वीडियो कैन बी हजार्डस फॉर द हेल्थ ऑफ थिन स्किन्ड पीपल। डू वॉच इट, बट एट योर ओन रिस्क। दमन कहीं भी दिखता, आवाज को बुलंद करो, यही तो लोकतंत्र है। मुट्ठी भर गीदड़ों से जरा भी ना डरो। दमन कहीं भी दिखता, आवाज को बुलंद करो, यही तो लोकतंत्र है। इन मुट्ठी भर गीदड़ों से तुम जरा भी ना डरो। गलत को अंकित करो, अधिकार मांगो खूल के। प्रश्न है तुम्हें पूछना, मौन ना धारण करो, कर्तव्य अपना भूल के। जो शीश बिक चुके हैं उन्हें चीखने दो जोर से। तुम भर दो एक हुंकार कि ये शोर सारा मिट जाए। पारित करो वह जनादेश जिसमें एकता अखंडता का रूप प्रिय दिख जाए दमन कहीं। आवाज को बुलंद करो, यही तो लोकतंत्र है। इन मुट्ठी भर गीदड़ों से तुम जरा भी ना डरो। और क्या है लोकतंत्र? यही तो है जहां लोगों को बोलने की आजादी हो, जहां सोचने की आजादी हो, जहां सोच स्वतंत्र हो, कंठमुक्त हो, और वहां के हुकूमत के लोग जनता को मूर्ख ना समझते हो और न मूर्ख बनाते हो। एक बार किसी क्षेत्र में चुनाव का माहौल था, दिन ढलने को था, आचार संहिता लागू होने को थी। उस दिन संजोग कुछ ऐसा बैठा कि उस क्षेत्र के सभी प्रमुख दावेदार एक ही गांव में आ पहुंचे। तब तक दिन ढल चुका था और आचार संहिता लागू हो चुकी थी। पर अपना कौम सभी को प्यारा, भाई आपस में सलट लेंगे, फिलहाल इसने मुझे कैसे मारा वाली थ्योरी अप्लाई करते हुए सभी दावेदारों ने डिसाइड किया कि प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है, यूं ही बातचीत के बहाने पूरे गांव को इकट्ठा करके अपनी अपनी तिगड़म समझा देंगे। मर्दों की जमात जमा हुई सरपंच के द्वार पर सभा लगी। बार बार चाय बनाकर अंततः जब सरपंचाइन परास्त हुई, तब जाकर कहीं इन दावेदारों की आपस में थूका थूकी लास्ट हुई। उन मर्दों में बैठा था एक लड़का, नया नया जवान हुआ था, सो दुम हिलाने की प्रथा से अनजान था। खून में उसके आग था, तो उसको लगा शायद उन सियारों में अकेला ही वो बाघ था। हुआ खड़ा और बोला, एक राजा दो उत्तराधिकारी, कुछ सैनिक और कुछ प्रांतपाल, और उनके ये लाल भाल साथी कुछ साहबजादे, जो सब मिलकर के बीन बजा रहे हैं। एक ही धुन पर असंख्य कोटि मस्तकों को थिरका रहे हैं। है सारे के सारे ये कपटी, जो खुद को प्रियतम बता रहे हैं। भले राग बदल गाते हों, गीत एक ही सुना रहे हैं। कम नहीं है दीमक से ये भी, जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। वही नेताजी के साथ खड़े थे एक साहिब। स्पाइन उनकी थी नहीं, वो आदतन मजबूर थे तलवे चाटने को। उनसे रहा ना गया।
भरी सभा में उस लड़के को भरमन थपेड़ दिया, जबकि नेताजी ने कहा था सिर्फ डांटने को। वहां दौड़ते हुए आया उस लड़के का बाप। इतना बल तो था नहीं कि चढ़ देता उलट के 4 झाप, और आग लगी थी मन में। जवान बेटा जमीन पर पड़ा था तो कैसे वह पिता चुप रहकर घुट विष का पीता, और अगर पी लेता भी तो जीवन भर घुट घुट कर जीता। तो किया साहस और बोला, यह कोई दधास नहीं है तुम्हारा। उठ खड़े हो सभी सभाजन, सर्वप्रथम योग्यता सिद्ध करो, तब जाकर मिलेगा कोई सिंहासन। भरी सभा में भारी अपमान नेताजी से सहा न गया। वहीं पास में खड़े थे बिन रीढ़ वाले साहब। नेताजी को विचलित देख उनसे रहा न गया। फिर क्या था, धरा कॉलर और जड़ दिया 2 थाप उस गरीब को भी। पूरी सभा सन्न थी। अब तक जहां आवाजें गूंज रही थी, वहां अचानक एकदम मरघट छा गया था। तभी एक आवाज आई, अधम कहीं का, उस पर रौब जमाता है जिसके पास नहीं अपनी क्षुधा मिटाने को थाल भरन। न ची रही है 4 गज जो ढक सके अपना तन। उस आवाज की गर्मी असहनीय थी, पर साहब को समाज की समझ न थी। तान दिए बंदूक। बंदूक के तनते ही हवा का रुख बदला और विरोध की लपटें उठी। उन लपटों के साथ आवाजें आने लगी, बस आप किसी दुर्बुद्धि को नहीं लेने देंगे कोई आसन। राजाओं के ललू जगधर, दांत निपोरे रहो, और नहीं स्वीकार तो आओ योग्यता सिद्ध करो। सिद्ध करो साहस बल बुद्धि, सिद्ध करो है स्वच्छ विचार और करुण मन। और अगर नहीं सिद्ध कर सकते तो दांत निपोरे रहो, क्योंकि ये कोई ददास नहीं है तुम्हारा जिस पर बैठ कभी दिन काटो कभी करो शवासन। यही दिक्कत है हमारी कि हम लोगों को सर पर बिठा लेते हैं बिन ये सोचे समझे कि उनको टॉयलेट लगेगा तो वे कहां जाएंगे। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं। हो सकता है पहली बार वे थोड़ी देर रोकने की भी कोशिश करें, पर फिर वे उतर के जाएंगे। वे पहली बार उतर कर जाएंगे, दूसरी बार उतर कर जाएंगे, तीसरे बार तक आपको भार उठाने का आदत हो जाएगा, और उनको भी आपके सर पर बैठने की आदत हो जाएगी। और इस बार वे उतर कर नहीं जाएंगे, वहीं से करेंगे। और जब वहां से करेंगे तो कुछ आपके मुंह में, कुछ आपके कान, आंख, नाक सब जगह जाएगा, और तब मेक श्योर किया जाएगा कि आप आवाज उठाने योग्य ना बचे। चुपचाप उस गंदगी को सहते रहें जब तक नतमस्तक होने की आदत नहीं बदलेगी, जब तक सर पर चढ़ाने की आदत नहीं बदलेगी, तक हालात नहीं बदलने वाले। एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो लोग पब्लिक सर्विस में हैं वे पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक फिगर नहीं। Their job is to serve the public with utmost sympathy and compassion. पर अगर वो हमारे आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो कहीं ना कहीं अधिकार हमने उसको दिया है। जरा सोचिए, पर कहां से सोचेंगे? हमें आदतें छोड़नी होंगी, बदलनी होंगी, पर हमारी आदतें तो अलग ही दिशा में बढ़ रही है। हमारी नई आदतों में शामिल हो गया है हर एक चीज को व्यापार बनाना। शिक्षा, भिक्षा, खेल, जेल, हर एक चीज को व्यापार बनाना। नाटक के काले कड़ाही से झूठ निकाल गर्मा गर्म समाचार बनाना, और फिर उसके जरिए मन का एक बड़ा दरार बनाना। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए धर्म को हथियार बनाना, बिन सर पैर की बातों को आधार बनाना। आदतन हमेशा तो कभी कभार बनाना। बड़ा भाता है हमें एक मन घी में 4 फारी आम का अचार लगाना, दीवार पान दाखिल होने को सार्वजनिक द्वार बताना, हर आती दूसरी लहर को ज्वार बताना, जीवन का सार बताना, अंधे को संसार बताना, हर तीसरे व्यक्ति को पकड़ जबराना हार बताना।
अधिकार को उपहार बताना, प्रश्नों को प्रहार बताना, जाल झकोरी को रोजगार बताना, 0 गुना 2 बराबर 4 बताना, स्त्रियों को अबला और लाचार बताना। न जाने कब बंद होगा, पर हम नासा से नहा कर निकले इन लकड़बग्घों को लकड़ सवार बनाना। आपको ऐसे ही पढ़ने से थोड़ी न रोका जा रहा है, क्योंकि अगर आप पढ़ लेंगे तो आप समझ लेंगे और पूछ लेंगे कि क्या सभी सफेद हैं जो श्वेत हैं, क्या सभी सतर्क हैं जो सचेत हैं, क्या सभी बेखबर हैं जो अचेत हैं, क्या सभी पूर्ण हैं जो समेत है। तुम बताओ, दिखा कहीं कोई कभी जो न लेत देत है? क्या सम्मान ज्ञान प्राण है बड़ा सिर्फ कहावतों में? क्या असल में जो बड़ा है वो सिर्फ पेट है? और गर यदि है ऐसा ही, तो फिर है नहीं उपाय क्यों, जब इतनी ही बड़ी है भूख? हर बार इन्हीं प्रश्नों पर क्यों जाते हैं नायकों के मस्तकों में दौड़ते शिरों के नहर सुख? ढोंगी और नौटंकियों की और उनके छटंकियों की तो सभी हैं सुनते। अगर है प्रयास सच में तुम्हारा कुछ जानने को, तो आओ मध्य और सुनो कथित तौर पर लोकतंत्र के आजाद लोगों का दुख। आप बताइए, आपको क्यों पढ़ने दिया जाए, आपका क्यों मानसिक विकास होने दिया जाए? क्योंकि फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आप कहने लग जाएंगे कि नाचते हैं सर पर वे हमें आपस में बांट कर, ऊंध हिलाए चल रहे हम सोए पेट जात कर। कट्ठा डंटा बिकवा दिया, घर भी गिरवी धर लिया, दिन बदलने के आसार में हमने भुखमरी से मर लिया। चुप्पी थी हमारी, ये चुप्पी थी हमारी, यूं ही नहीं इन्होंने अधिकार हमारा हर लिया। ये नहीं बड़ी है कोई कुर्सी जब एकजुट खड़ा हो जन। आज प्रश्न है कि क्यों ये पहने तिनखाप और हम सर्दी में भी रहे नंगे बदन? क्यों सर झुकाओ उनके समक्ष जिनके ठीक नहीं रहन सहन, लगड़बग्घे सारे धुर्त जिनके ठीक नहीं है चाल चलन। इनकी बढ़ रही जनसंख्या, हो रही आबादी सघन, क्या यह उदय है नौ प्रवृत्ति का या शालीनता का पतन? खोखले विचार, सारे झूठे वादे और ख्याली जन, सच कहो यह एक जीता जागता देश है या कोई कठपुतलियों से भरा पत्थर का वन? पर हमारी और अपकमिंग जनरेशन के साथ यही दिक्कत है। एक तो स्थिति पहले से डामाडोल है, ऊपर से पढ़ने की इच्छा भी खत्म होती जा रही। मनी, फेम एंड ग्लैमर हैज टेकन ओवर एजुकेशन। लोगों को लगता है, और एक समय तक हमें भी लगता था, पढ़ लिख कर क्या हो जाएगा, पढ़ लिख कर क्या बन जाएंगे। और हमें यह समझना चाहिए कि जिनके पास पैसे वंशानुगत रूप से है, उनका तो फिर भी गुजारा हो भी जाएगा। और हम और आप जो एक साधारण बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक सहज परिवेश से आ रहे हैं, हमारे बड़े होने के लिए हमारे नींव का मजबूत होना सबसे जरूरी है। और इंसानी नींव की मजबूती हमेशा शिक्षा से आती है, भले वह किसी भी फील्ड में हो। और ये सलाह आपको कौन दे? गलत चीज सिखाने वाले 10 लोग आपको मिल जाए। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि जहां कल छल दुर्बुद्धि प्रबल, मतलब वहां कैसे न हो चढ़ता सफल। देखो गौर से कितना अधिक अयस्क इस सांचे में ढल रहा है, कैसे पसीज रहा है विचार और दिमाग गल रहा है। इन सड़ते दिमागों से जो आता दुर्गंध है अब लोगों को सामान्य लगने लगा है। यूं ही नहीं, संपदा के समक्ष साक्षरता इन्हें अमान्य लगने लगा है। तो अब जब शिक्षा अमान्य है तो विचार कैसे शुद्ध होगा? न जाने ये विश्वगुरु कैसे प्रबुद्ध होगा। देखिए, आज के जमाने में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बड़ा बनना जरूरी है। तो पैसे कमाइए, ढेर सारे पैसे कमाइए, पर एक बात समझिए कि बड़ा होने से पहले पढ़ा होना जरूरी है। बड़ा बनने से पहले बढ़िया बनना जरूरी है, अच्छा बनना जरूरी। आजकल 9 to 5 पर बड़ा छी छी थू चलता है।
इस हवा में मत आइए। एक बार जब आप अपने बढ़ते उम्र और बेरोजगारी के साथ पिता के ढलते उम्र और झुकते कंधे को देखते हैं, तब समझ आता है नैतिकता और सादगी के साथ अपने मेहनत से एक परिवार का भरण पोषण करना कोई साधारण काम नहीं, बहुत हीरोइक काम है। रोज सुबह बैग उठाकर ऑफिस जाना कोई साधारण बात नहीं होती। हम कॉलेज जाते वक्त जब बसों में, फुटपाथ पर लोगों की भीड़ देखते हैं, बड़ा दुख होता है। कितने सहज, सरल, सिंपल लोग को ऐसे मोबिलाइज किया जा रहा है। बहुमुखी, बहुचर्चित वक्ता और साथ उसके बहुरूपिया नायक, चटीले से चिंगाड़ रहे बनकर गायक। वह दूर खड़ा सब देख रहा, चाहता कह दे चुप हो जा बेसुरा नालायक। है लोकतंत्र, वह रोक न सकता उसको बोलने से। लोग भी तो स्वतंत्र हैं, कौन रोक रहा है उनको इन बहुरूपियों का भेद खोलने से, अपने विवेक के तराजू पर हर बात 100 बार तोलने से। वक्ता भक्ता या तख्ता कोई रोक नहीं सकता तुमको सत्य बोलने से। बहुयामी बहुमति संगति में दुर्गति तो होना ही है हरगति। बेसुरे बहुरूपिये नरकटे टीले से ही चिंगाड़ कर मार लेते हैं मति। है जिनके नामों के आगे लगा सूरवीर बलवान बाहुबली महारथी। ये वही है जो छोड़ लंगोट धरसर पर खड़ाओं भाग चलते हैं सबसे पहले जब भी निकट आता है वीरगति। इस वक्त जितने भी लोग आपको टीवी और मोबाइल पर बड़े हीरो टाइप लग रहे होंगे, जान लीजिए कि उन सबकी वास्तविकता यही है। वो जो पट्टी आपको पढ़ा रहे हैं, कल जब मामला उन पर आएगा लंगोट और खड़ाओं छोड़ ऐसा भागेंगे फिर ढूंढने से भी नजर ना आएंगे। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि जो लोग समाज को भटका रहे हैं, हाँ वही जो समाज को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, हाँ वही जो समाज से उठती आवाज को हर रोज पैरों तले दबा रहे हैं। कितने आराम से बैठे हैं, कितने शान से खा रहे हैं। स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा के नाम पर दांत निपोरे जा रहे हैं। अपने सियासत की खिचड़ी धर्म, जात, भेदभाव की आंच पर पका रहे हैं। सैकड़ों कोटि आंखों पर वादों और सपनों का जाल फेंकते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल फेंकते। हाय ये वही लोग हैं जो सर्दी की रातों में मजदूरों की हड्डियों से जलते अलाव में नोटों की गड्डियां जला करके गाल सेकते हैं। कोई चू मात्र सत्य बोल दे तो सीधे देश से निकाल फेंकते हैं। कैसे हैं ये निर्लज जो किसी की खून की कमाई छीन खाते हैं और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल झूठ बोलते हैं। ये कैसे गिद्ध हैं जो मुर्दों की जेब टटोलते हैं, महीने भर द्वार द्वार घूमते हैं और फिर अगले 5 साल नहीं द्वार खोलते हैं। और हाल इतना ही नहीं है, स्थिति ये है कि एक बड़ी मोटी और गहरी लकीर खींच दी गई है, बांधने के लिए, रोकने के लिए, लपेटने के लिए, समेटने के लिए। बौराए कुत्ते खुले छोड़ दिए गए हैं, उन्हें बौराह कहने पर धर चपेटने के लिए। आखंड गधा हेको हेको की प्रथा बना दी गई है और दिमाग से कह दिया गया है आंख कान बंद कर कालजयी निद्रा में सोने के लिए। मतलीन, मतहीन, नामचीन आत्माओं को भटकने का आदेश जारी किया गया है, यही तेई को जबे तबे थपेड़ने के लिए। और तो और उड़ती हुई खबर आई है कि लाठी डंडे सारे हथकंडे अपनाकर गाली गुंडे मवाली शामिल कर दिए जाएंगे प्रस्तावना नामक नाव में। और विस्तार से समझिए कि हाड़ मांस एक में लिपटा है और कौए उसमें से भी नोच खा रहे हैं। शरीर चलने की अवस्था में नहीं, मस्तिष्क में रक्त का संचार रुक चुका है। फिर भी नहीं है ये पतली चमड़ी, सूखे हाड़ वाला जो कुछ दिमाग खौकों से प्रभावित होकर दिन पर दिन
नरभक्षी बनते जा रहा। भाग खड़ा हो पीपल का भूत जिसके मात्र डाल पर आ बैठने से वैसा ये पक्षी बनते जा रहा है। कुछ को ये नोचता है, कुछ इसे नोचते हैं, और इन सब पर घात लगाए बैठा है कौवा जो इन सबको नोचता है। नहीं, कौवा भी स्वतंत्र नहीं, उस पर घात लगाए बैठा है गिद्ध। स्वयं को इन सब का स्वामी समझता है, भी मांस नोचने का आदेश देता है, कभी नोचे हुए मांस पर कर वसूलता है। फिलहाल जमीनी कारोबार कौवे ही संभालते हैं। गिद्ध महाराज ने आकाश में लगे सिंहासन पर झूलते हुए बस कारोबार पर नजर डालते हैं कि वे अपने धाक पर अपने अन्य गिद्ध मित्रों के साथ उनके परिवारजनों को भी पालते हैं। इस तरह वे गिद्ध समुदाय के जन कल्याण का नहीं, गिद्ध कल्याण का कार्य भी करते हैं। गिद्ध को यह आभास नहीं, ये कौवे विश्वास के पात्र नहीं, ये ताक में बैठे हैं जो अवसर मिलते ही गिद्ध की संपूर्ण प्रजाति को ही विलुप्त कर देंगे। खैर, इस गिद्ध कौवे के शीत युद्ध में चाहे जो भी हो, चाहे एक दिन कौवे गिद्धों की संपूर्ण प्रजाति को ही विलुप्त कर दे, या फिर गिद्ध कौवों पर अपनी धाक जमाए रखे। इन दिमाग खौकों से प्रभावित नी चमड़ी सूखे हाड़ वाले नरभक्षी का रोज नोचा जाता रहना निश्चित है। अपने भीतर आ गए तो आपको याद दिला दे, ज्यादा पुरानी बात नहीं, खेतों में बिरहा गाने वाले, दुर्बा से लदे मखमली पगडंडियों पर चलने वाले, जेठ की गर्मी में पगड़ी बांधे चल रहे थे, पर छिद्रों का दुस्साहस देखने लायक था। महाराजाधिराज के नेत्रों में कैसे खल रहे थे। अन्नदाताओं के पूत भूखे पेट पल रहे थे और पल रहे हैं। इसमें महाराज का क्या दोष? वो तो बस मिथ्या का ढोल बजाते उड़न खटोले पर सीना ताने चल रहे थे। क्यों लांछन मेरे नरेश पर? इनसे पहले भूप कितने सफल हुए हैं, तो ब्यौरा करो प्रमाणित। स्वाभिमान बेचने में हाँ प्रभु मेरे विफल हुए हैं। कहां इन गंवारों के लिए इतने उद्योग थे, कहां इस बंजर धरती के इतने उपयोग थे, कहां थी इतनी युक्ति देश के भावियों के जीवन से करने को प्रयोग। उचित कार्य सभी प्रधान के, अनुचित सिर्फ संजोग। हर बार सब कुछ संजोग से नहीं होता। मिट रहे हैं लोग, खड़े हैं मिटाने को। कौन है क्षितिज पर आतुर खड़ा अकेला? शनय शनय जो बढ़ रहा जगजीत लाने को। चुप बैठे हैं कई लोग, कुछ खड़े हैं चुप कराने को। कौन है वह साहसी अकेला, चीखता आवाज उठाने को। गूंजती एक सुर अकेली, लगे हैं लोग दबाने को। पढ़ रहे हैं अरबों ही भर खड़े पढ़ाने को। बांटते कुछ लोग है उत्सुक कई बढ़ जाने को। कौन है वह क्षितिज पर आतुर खड़ा अकेला, शनय शनय जो बढ़ रहा जगजीत लाने को। उम्मीद बहुत अच्छी चीज है, उम्मीद बनाए रखना चाहिए, पर उम्मीद पाए नहीं। हर बार कोई और आकर आपके हिस्से की लड़ाई लड़ देगा, ऐसा नहीं होने वाला। जब तक नहीं छाती में धधकती ज्वाला एकाधिकार उठा फेंकने को, तब तक हम मजबूर रहेंगे अपने ही लहू के दिए पर हाथ सेकने को। उतारता मान बैठे हैं जो उनकी जूठी रोटियां फेंकने को। हनन होता रहेगा इनके अधिकारों का, और ये मजबूर रहेंगे चुप खड़ा हो अपने समक्ष यह सब होता देखने को। है समय अभी भी, है समय अभी भी, सब कुछ अपना भाग्य न समझो। हो खड़ा और चिल्लाओ जोर से, घर भेदियो हमें आपस में बांटना छोड़ो।
जिस दिन हम आपस में बंटना छोड़ देंगे, जिस दिन हम बेवजह लोगों को सर पर चढ़ाना छोड़ देंगे, जिस दिन हमारे सीने में आग लग जाएगी कुछ बेहतर होने की, कुछ अच्छा बनने की, जिस दिन हम सही सवाल उठाना सीख लेंगे, उस दिन से स्थिति अपने आप सुधरने लग जाएगी। आज जो सर पर चढ़े हैं उनके होश ठिकाने आने लग जाएगी। किसी भी धर्म, समाज, कला, विज्ञान, देश या संसार के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है उसका क्रिटिकल एनालिसिस, उसके प्रति क्रिटिकल होना, आलोचनात्मक होना। और हमें लगता है कि आलोचनात्मकता एक एबिलिटी है, हमें लगता है कि एक एबिलिटी है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए सबसे जरूरी है और इसे डेवलप किया जा सकता है। और जितना जरूरी है चीजों को अलग अलग एंगल से देख पाना, अलग अलग एंगल से सोच पाना, उतना ही जरूरी है उसे मुक्त होकर कह पाना, उसे खुले गले से कह पाना, खुले कंठ से कह पाना, मुक्त कंठ से कह पाना। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हमारा नाम अभिनव है और शो का नाम मुक्त कंठ से, धैर्य पर प्रकाश।